लगता है घुंघरू सेठ के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप घुंघरू सेठ, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि घूंघट जो है झुकी हुई है। और जब मुझे मेरे ही सहयोगी पत्रकार मित्र गोपाल जी ने बताया कि सर आपने देखा नहीं कि मैंने भी लाइव किया था, आपने उसका विश्लेषण क्यों नहीं किया? और मैंने घुंघरू सेठ को जो टिका के रखा था उसकी नजरें झुकी हुई थी और मैं झुका रहा था, झुका रहा था, झुका रहा था। देखिए जरा, देखिए जरा, और इसके ऊपर थोड़ा सा हमें कहेंगे कि ये भी सीख लीजिए, सुन लीजिए, जिसमें ये कहता है कि फौजी का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं। तो मुझे लगता है इसको बाद में पता चला होगा कि नहीं, ये वास्तव में फौजी का बेटा नहीं है। इसको बाद में पता चला होगा। चलिए हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि इस आयोजन में जिस तरह से कवर किया गया था, ये लाइव कवर किया गया था, ये तमाम हमारे सहयोगी लोग, जिन लोगों को कहा गया था, वो लोग भी हमारे लिए ही आनंद का ये पुल खोल रहे थे। वहां उपस्थित लोगों में से तमाम लोगों की जो गिरती हुई नजरें और झुकी हुई निगाहें बता रही है, और सिर्फ खाने के लिए इस तरह से आयोजन और खाने वाले लोग नहीं, वो लोग कर रहे हैं। जो लाइव में जो विश्लेषण करने वाले वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि इतनी सारी भीड़ है, लेकिन भीड़ फिर कुर्सी खाली है। कुर्सी खाली है कि एक विधायक जो कि वर्तमान में सत्ताधारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक सिपाही हुआ करता था, जो गद्दार होकर इस तरह से गिरगिरा रहा है लोगों के सामने में, उसके साथ यह हाल है। हाल यह है कि जहां पर आया हुआ मनीष कश्यप, जब मनीष कश्यप पे खड़ा होता था तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, और आज ये नजरें झुका करके यहां बैठा हुआ है, चूंकि इसको पता नहीं है, इसको पता बिल्कुल नहीं है कि जिस गद्दार के लिए आया है ये, वो गद्दार इसके जेल जाते समय कहा, जेल जाने के बाद कहां था, ये नहीं था। लेकिन ये फौजी साफा मरट्टा वाला बाका जवान इसकी मां के साथ था। तस्वीर में देख लीजिए, इसकी इसकी मां के साथ ये बाका जवान था। तस्वीर में देख लीजिए। आज जो ये कहता है कि आज मेरी मां यहां, मेरी मां वहां, ये भी तस्वीर है, और मेरा भी तस्वीर देख लीजिए, जिसको आश्वासन देकर के हमने कहा था कि जरूर उसको बाहर लाएंगे, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक मैं गया, और फिर ये आज कहां गिरा हुआ है, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है, इसके बारे में लिखने की जरूरत है। जरूरत है इसके बारे में आपको लिखने की कि ये सभा में जिस तरह से ये जो चल रहा है परिदृश्य, जिस तरह से जो चल रहा है, वो कितना उचित है, कितना उचित है कि बिहार के निर्माता, महान स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के लिए इस तरह से गोरख धंधा करने में शामिल हुआ है, जहां पर ना गठबंधन धर्म का पालन हो रहा है, ना भी पार्टी धर्म का पालन हो रहा है, और ना भी जात के नाम पर अपना कर्म धर्म निभाया जा रहा है। बस ज्यादा बड़ा हम विश्लेषण नहीं चाहेंगे, हम उतना ही चाहेंगे जितना में कि गोपाल जी ने अच्छी तरह से धो दिया आपको, और मैं चूंकि देख नहीं पाया था, चूंकि सोशल मीडिया में मैं वर्तमान समय में कुछ कम समय दे रहा हूं और लिखाई पढ़ाई में कुछ ज्यादा समय दे रहा हूं, इस वजह से मैंने देख नहीं पाया। लेकिन बहुत अच्छा ये जो चित्रण है, वो चित्रण में इस घुंघरू सेठ की वास्तविकता भी सामने है, और फिर इस परबत्ता के रावण के औलाद की जो वास्तविकता है, वो तो आपको साथ में समझ तो आ ही रहा होगा। आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा कि जिस तरह से इन लोगों ने जिस तरह से अपने आप द्वयमता का परिचय दिया है, राजनीतिक रूप से एक नया रूप धारण करना शुरू किया है, अपनी धंधा कारोबार को, माफियागिरी, शराब का कारोबार, लेवी का कारोबार, लोगों को लूटने का कारोबार, ड्रग्स का कारोबार, तमाम चीज को संचालन करने के लिए इन्होंने बेगूसराय को चुना, और तमाम माफियाओं को बुला करके, जो कि कहीं किसी के पार्ट नहीं है, कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, उनको एकत्रित करके श्री बाबू का ठप्पा लेकर के ये सिग्नेचर अभियान कर रहे हैं। क्या इतना उचित है? ये कितना उचित है? और जिनकी खुद की सारी गरिमा गिरी हुई हो, वो लोग एक ऐसे महान विभूति के लिए इस तरह के एकत्रित होते हैं। किसी ने पूछ नहीं पाया उसको, रे क्यों तुम्हारी बजा के रखा है, क्यों तुम लोग, क्यों? क्या या तो फिर यह हो सकता है कि जो इसकी वास्तविक पुश्तैनी कारोबार जिस विधायक कर रहा है, वास्तविक पुश्तैनी कारोबार, जिस कारोबार में हो सकता है कि वो संलिप्त हो, और इसके नाजायज, इसके बच्चों के ये लोग पिता लगते हो, या उस कारोबार में सम्मिलित कर करके इस तरह से सहयोग करते हो, उसका आनंद लेते हो, इसके घर चलाते हो, वो हो सकते हैं, हो सकते हैं वो हो।
लेकिन ये इस योग कहीं से नहीं है, कहीं से नहीं है कि वर्तमान में बिहार के गौरवशाली इतिहास में इस तरह से कलंकित हो। फिर से आपका जात जो भूमिहार जाति है, जिसको कि नीतीश कुमार कम से कम अपने पास तो रखे हैं, यहां पर नाम पर अपना सर्वस्व लुटा करके इसको वहां पर प्रवक्ता की जनता के लिए एक दुर्व्यवहार समझिए, उनको कुपित करने के लिए इस राक्षस को वहां छोड़ दिया और इसने भूमिहार जाति की गरिमा नहीं रखी। अगर वास्तव में भूमिहार का मतलब सरदार होता है, जो नेतृत्व करना जानता है, तो ऐसे लोगों के मुंह पर काली क्यों नहीं पोता गया इस सभा में? क्यों सवाल नहीं हुआ? इससे नहीं सवाल हुआ तो मैं सवाल कर रहा हूं, और उन सवालों का जवाब नहीं आपके पर तो कुछ लोग बिलबिलाते हैं। जरा जवाब दीजिए कि इस जो है सन ऑफ बेकार, सन ऑफ बवासीर है, ये सन ऑफ बेकार है, इसके गले क्यों झुकी हुई है? इस पेपर वाले इस वीडियो को देखा आपने, जब जेल जज का हथकड़ी लगाते हुए कह रहा है, और यहाँ यह भी कह रहा है कि मैं सरकार चलाऊंगा। ऐसे सरकार चलाएगा ये? तो सरकार का पाठ रखकर आज ये क्यों नहीं बोलता है कि उस जेल में क्या हो रहा था, इसके मुंह पर किस तरह से नशे का कारोबार ये मुख्यमंत्री के करीब है ये, और जिसके पास आया है वो भी मुख्यमंत्री का विधायक है, लेकिन वो मुख्यमंत्री के पास तक नहीं जा सकता है। घोर आश्चर्य है, और उस आश्चर्यों में ये कहीं अपने खर्चे से बिना बुलाए मेहमान की तरह कहीं न कहीं पहुंच जाता है, जो बहुत ही बात की बात है, सोचने की बात है, समझने की बात है। बहुत बहुत आभार मैं आपको दिखाना चाहेंगे तो हमारे घुंघरू सेठों के कारतूस को उजागर किया आपने, और ये वीडियो पुनः मुझे मिला, और इसी के साथ एक और प्रस्तुति आपके लिए। जय हिंद। लेकिन साला फौजी का बेटा हूं, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा।